फाइफो डिस्कस किया, अब हम देखते हैं लाइफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट इन फर्स्ट आउट में हम क्या देखते हैं कि जो हमारी एंड पे जो हमारी एंट्री होती है, एंड से मतलब ये है कि जो हमारी जो स्टोर लेजर कार्ड में हम देखेंगे ना, जो एंड पे सबसे आखिर में यानी कि हमारे पास आ रही होती है जो लेटेस्ट, यानी जिसे कहते हैं कि लेटेस्ट जो एंट्री हमारे स्टोर के लेजर कार्ड में इन होती है, हम उसको क्या करते हैं, पहले निकालते हैं। यानी कि फाइफो जो सबसे पहले आया है, जैसे आप बंदा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आजकल आटे की लाइनें बहुत लगी हुई है ना आटा लेने के लिए गवर्नमेंट का, तो वहां पे क्या होता है, सब फाइफो मेथड यूज हो रहा था ना, जो सबसे पहले आता है उसको ही पहले दिया जाता है, ठीक है। और लाइफो में इसके उल्ट है। लाइफो में आप ये समझ लेंगे लाइन में जो आखिरी बंदा होगा ना उसको हम पहले आटा दे देंगे, ठीक हो गया। होपफुली कि आप ना इस चीज को कंफ्यूज या मिक्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो लाइफो में क्या करेंगे, जो लाइन में जो सबसे लास्ट वाला बंदा होगा उसको हम पहला आटे की थैली दे के तो उसको फारिग कर देंगे। तो बस यही मेथड यहाँ पे इस्तेमाल होगा। सिर्फ हम जब इशू करते हैं इसमें सोल्ड करते हैं यूनिट्स, तो उस टाइम जो है तो हमें इसका ख्याल रखना पड़ता है। बाकी कहीं पे भी इसका इतना ज्यादा अमल दखल नहीं है। ये आपकी अपनी कंपनी है, बेशक वो सिफारशी करें, जुगाड़ी करें, जो मर्जी करें, वो डिपेंड करता है, आपकी अपनी कंपनी है। मतलब या जो आपकी अपनी कंपनी नहीं है तो आपकी मैनेजमेंट जिस तरह आपको अलाउ करिए, अगर आप अकाउंटेंट है तो आपकी मैनेजमेंट जैसे आपको अलाउ करेगी। ये सिर्फ मेथड है आपको मटेरियल को कॉस्ट करने के, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसके कि इसका जो है इलस्ट्रेशन देखते हैं कि लाइफ ऑफ कॉस्टिंग मेथड में क्या है, ठीक है। इलस्ट्रेशन आप इसको अपने सामने रख लें, अगर आपके पास है नहीं, क्योंकि मुझे बार बार स्क्रॉल अप और डाउन करने में इशू हो रहा है, टाइम भी वेस्ट होता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इलस्ट्रेशन को आप एक दफा पढ़ लें, और आपके सामने अगर आपके पास बुक ओपन है तो वो देख लें, और दूसरा स्क्रीन पे आप देखें। तो मैं यहाँ से आपको चीज को बता देता हूँ, क्योंकि बार बार जब हम स्क्रॉल अप और डाउन करते हैं तो फिर हमारा टाइम काफी ज़या हो जाता है। तो यही क्वेश्चन है, सिर्फ पहले हमने किया था फाइफो के तहत ये सारा क्वेश्चन, और अब हम करेंगे किसके तहत, लाइफो के तहत, लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के तहत ये वाला क्वेश्चन। तो स्टोर लेजर कार्ड लाइफो कॉस्टिंग सेम एज इट इज बनेगा। डेट का कलम आ जाएगा, परचेज सेल बैलेंस, ये तीन मेन कॉलम होंगे, उसके अंदर सब कॉलम होंगे। परचेज में क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। सेल में भी क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। और बैलेंस में भी क्वांटिटी, यूनिट कॉस्ट और क्या होगा, टोटल कॉस्ट, ठीक हो गया। अब देखें हम, तो 1/7/2019 को हमारे पास इन ओपनिंग इन्वेंट्री थी जो 250 यूनिट, जब 250 ली थी 100 के हिसाब से 25,000 आ गया। फिर हमने किया 10/7/2019 को हमने परचेज किए हैं कितने, 500 यूनिट्स एट ₹110 ईच। तो 10 जुलाई 2019 को हमने जब परचेज किए तो परचेज के कॉलम में लिख देंगे 500 यूनिट्स 110 के हिसाब से कितना आ गया, 55,000, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बैलेंस 250, 10 प्रीवियस था, 500 ये वाला परचेज किया, 110 के हिसाब से 55,000 हो गया, ठीक हो गया। नीचे कर देंगे हम, क्या कर देंगे, लाइन लगा देंगे। उसके बाद आ जाता है हमारे पास 16 जुलाई को। 16 जुलाई को हमने क्या किया, सेल किए कितने, 200 यूनिट, सोल्ड 200 यूनिट्स। 200 यूनिट्स हमने लिख लिए 110 के हिसाब से 22,000। अब यहाँ पे जाके गेम चेंज होती है लाइफो में। अब 200 यूनिट है तो हम मेथड यूज करेंगे लाइफो। लाइफो में क्या है कि जो लास्ट इन है उसको पहले निकालना है। तो ये वाला 250 वाला पहले आए हुए थे, और बाद में हमने आए थे कितने, लास्ट पे आए थे 500। तो 500 में से हमने क्या करना है, 200 वालों को इशू करना है। यहां से देखें कि एक हमारा 250 थे ये, और 500 दूसरे यूनिट से, तो हमने 250 को नहीं छेड़ना, हमने 500 वाले यूनिट्स को छेड़ना है। तो 500 वाले यूनिट्स में से हमने 200 को इशू किए, क्या रेट लगाना है, 500 वाला 110 के हिसाब से 22,000 आ गया। तो 250 100 के हिसाब से एज इट इज लिखना है। 500 में से 200 चले गए, बाकी कितने रह गए, 300 रह गए। 300 को 110 के हिसाब से एज इट इज यहाँ पे लिख देना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 33,000 रुपया बैलेंस में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। लाइफो की समझ आ गई कि लाइफो में हम किस तरह से यूनिट्स को इशू करते हैं। कि 250 यूनिट्स प्रीवियस थे, इनको हमने नहीं छेड़ना। जो 500 आए थे ना, जो एंड वाले ये वाले आए हुए हैं, जो लेजर कार्ड में एंड पे बचे हुए ये वाले 500, ये लास्ट पे आए थे, ये आखिर में आए थे, तो हम बाद में आए थे, तो इनको हमने पहले इशू कर देना। तो इनमें से 200 यूनिट्स चले गए 110 के हिसाब से, रेट लगाना हमने 110 के हिसाब से, तो 22,000 आ गया। रिमेनिंग हमारे पास कितने आ गए, 300 यूनिट्स बच गए। ये 250 कहाँ से आया, यही 250 यूनिट 100 के हिसाब से एज इट इज नीचे आ जाएंगे। 500 में से 200 चले गए तो 300 यूनिट्स ये आ गए, 110 के हिसाब से 33,000 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। 20/7 को हमने क्या किया, परचेज किए कितने, 300 यूनिट्स एट ₹120 ईच। तो ये 300 यूनिट्स हमने परचेज किए 120 के हिसाब से 36,000 के। तो लो जनाब, ये 250 हमने एक लिख दिया जो कि एज इट इज आए थे ये वाले। 300 हमने दूसरे लिख दिए, ठीक है, जो कि ये वाले 300 थे। और फिर हमने ये 300 यूनिट्स परचेज किए तो 300 फिर यहाँ पे ऐड कर दिए 120 के हिसाब से कितने, 36,000। तो नीचे ये हमने क्या कर दी, लाइन लगा दी। अब 22 तारीख को आए तो फिर हमने 450 यूनिट सेल किया। अब 450 यूनिट्स हमने सेल करना है, ठीक है। अब हमने देखने का हमारे पास क्या क्या पड़ा है। तो हमारे पास क्या क्या पड़ा हुआ है, 250 एक है, 300 एक है, 300 एक है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 450 यूनिट सेल करना है। तो 450 यूनिट्स में लाइफो मेथड है, फाइफो था पहले ये इशू
करते हैं, लाइफो मेथड है, तो ये एंड वाले करेंगे 300 ये करेंगे 120 के हिसाब से, तो 300 किए 120 के हिसाब से 36,000, ठीक है। उसके बाद 450 में से 300 इशू कर दिए, रिमेनिंग रह गए हमारे पास कितने 150, तो ये 300 में से 150 ये माइनस 300 में से 150 इशू कर लेंगे ये वाले, सॉरी स्टूडेंट्स। तो अच्छा ये हमने क्या करना है, इन 300 में से हमने क्या करना है 150 इशू करने, तो 150 इशू करने 110 के हिसाब से, ये 110 ये यूनिट प्राइस है, तो 110 के हिसाब से इशू करेंगे 16,500 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे कितने हो जाएंगे, ये 450 यूनिट्स कंप्लीट हो गए। तो फिर बैलेंस लिखेंगे 250 यूनिट 100 के हिसाब से एज इट इज लिखा, ये 300 में से 150 इशू कर दिए ये वाले, और रिमेनिंग हमारे लगे 150, ये यहाँ पे लिखेंगे 110 के हिसाब से ये आ गया, जबकि ये 300 वाले हमारे खत्म हो गए, हमने पूरे के पूरे इशू कर दिए, तो हमारा बैलेंस ये बच गया 250 एक है 100 के हिसाब से, 150 एक है 100 के हिसाब से, ठीक हो गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चेक करते हैं हमने किए, फिर 300 यूनिट्स हमने बेचे किस तारीख को 25 को, तो 25/7/2019 को हमने फिर 300 यूनिट्स बेचे, तो हमारे पास 300 यूनिट्स इकट्ठे नहीं है, हमने अलग अलग किए हमें, क्योंकि यूनिट प्राइस डिफरेंट है। तो पहले ये 150 110 के हिसाब से इशू करेंगे, ये देखें 150 110 के हिसाब से इशू करेंगे 16,500, फिर 250 100 के हिसाब से इशू करेंगे, तो ये 250 में से हम 150 इशू करेंगे 110 के हिसाब से, तो ये 16,500 आ गया, ठीक है। और हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया, ये 250 में से 150 इशू कर दिए, बाकी 100 है, तो 100 हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस में कि 100 के हिसाब से इसकी प्राइस है 10,000 रुपये, यानी कि हमारे पास बैलेंस में 100 यूनिट्स रह गया, 100 के हिसाब से 10,000 रुपये का आ गया, ठीक है। उसके बाद आ जाता है 28 को हमने 150 यूनिट्स परचेज किए 125 के हिसाब से, ये 150 यूनिट्स हमने परचेज किए 125 के हिसाब से 18,750, यही एज इट इज हम बैलेंस में लिख लेंगे, ये 100 यूनिट्स एज इट इज ये वाले आ गए नीचे, और ये 150 यूनिट्स 125 के हिसाब से 18,750 ये आ गया, ठीक है। उसके बाद आगे 31/7/2019 को आगे सोल्ड कर दिया हमने कितने 50 यूनिट्स, तो 31/7/2019 को हमने बेच दिया 50 यूनिट्स, तो ये 50 यूनिट्स हमने सेल किए 125 के हिसाब से 6,250, ठीक है। तो ये हमने देखा कि 100 यूनिट्स हमारे पास जो थे वो आ गए, ये वाले 100 यूनिट्स आ गए, और फिर हमारे पास 100 के हिसाब से ये 10,000 आ गया, और फिर हमने सॉरी एक मिनट, हमने क्या किया जी 31/7/2019 को हमने क्या किए 50 यूनिट्स बेचे हैं, सॉरी इट्स ओके, ठीक है जी। 31 तारीख को दोबारा आ जाते हैं, दोबारा से सुने इसको, 31/7/2019 को हमने क्या किए हैं 50 यूनिट्स सेल किए हैं, तो हमने ये 50 यूनिट्स सेल किए हैं, और ये प्राइस हम लगाएंगे 125 वाली, क्योंकि हमने लाइफो इस्तेमाल करें, तो एंड पे हमारे पास ये वाले यूनिट्स है ना 100 तो पहले वाले हैं 100 के हिसाब से, 150 यूनिट्स हमने बाद के हैं लास्ट वाले हैं 125 के हिसाब से, तो हम क्या करेंगे 50 यूनिट्स 125 के हिसाब से सेल करेंगे, तो 6,250 आ जाएगा। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे 150 में से 25 जो 50 यूनिट्स इशू कर गए, तो हमारे पास रह गए 100 यूनिट्स हमारे पास रह गए 125 के हिसाब से 12,500, और ये जो बैलेंस पिछला जो था 100 यूनिट 100 रुपए के हिसाब से वो आ जाएंगे यहाँ पे, तो वो आ गए 10,000। तो इसको हम क्लोजिंग करेंगे, तो हमारे पास आ गया, इसमें भी 1,000 यूनिट्स इशू किए 1,12,250 के, और बैलेंस में हमारे पास 200 यूनिट्स हैं, और 22,500 का हमारे पास मटेरियल स्टॉक में पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये था हमारा क्या लाइफो मेथड। नेक्स्ट आते हैं मूविंग एवरेज कॉस्टिंग मेथड, जिससे मैं कहा था कि एवरेज कॉस्टिंग मेथड। अब एवरेज कॉस्टिंग मेथड में हम क्या करते हैं, एवरेज कॉस्टिंग मेथड में हम देखते हैं सिंपल, इसको क्या करते हैं जी, तो यहाँ पे आप देखें इसको, ये मूविंग एवरेज कॉस्टिंग मेथड, ये एवरेज कॉस्टिंग मेथड के तहत हमने ये फाइंड किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ये सेम एज इट इज, इसका भी स्टोर लेजर कार्ड बनेगा, डेट आएगी, आपको स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी, तो यहाँ पे देखेंगे हमने फाइफो डिस्कस किया, फिर लाइफो किया, आप कर रहे हैं मूविंग एवरेज मेथड, तो मूविंग एवरेज मेथड में हमने यहाँ पे देखा डेट आ जाएगी, ये फिर परचेज सेल और बैलेंस, ये 3 कॉलम आ जाएंगे, और हर एक कॉलम के जैसे परचेज के अंदर 2 है 3 कॉलम और हो जाएंगे, क्वांटिटी यूनिट टोटल कास्ट, सेल के अंदर क्वांटिटी यूनिट टोटल कास्ट, बैलेंस के अंदर क्वांटिटी यूनिट टोटल कास्ट, ठीक हो गया। तो ये हमारे इस तरह से हमारा एक टेबल बन जाएगा। अब ये टेबल बन गया, अब वही क्वेश्चन दो हम पढ़ते आ रहे हैं उसी को देखें आप दोबारा से। अब वही अगर आप ओपन करें जो कार्ड जो क्वेश्चन थी ट्रांजैक्शन थी, तो उसमें देखें क्या शो हो रहा है कि हमारे पास 1 जुलाई 2019 है, ठीक है। 1 जुलाई 2019 को हमने क्या किया, हमारे पास बैलेंस आ रहा था 250 यूनिट्स थे हमारे पास, ओपनिंग बैलेंस था 100 के हिसाब से था 25,000 था, इसको नीचे क्लोज कर लेंगे। फिर आए 10 तारीख को हमने 500 यूनिट्स क्या किए परचेज किए, तो ये देखें परचेज किए हमने 500 यूनिट्स 110 के हिसाब से 55,000। अब देखिएगा हमने एवरेज कॉस्ट में कैसे करते हैं, सिंपल सा चीज है, यूनिट्स को आपस में ऐड करते हैं, 250 पहले थे 500 ये थे, ठीक हो गया। तो कितने हो गए 750, 750 यूनिट्स हो गए, कॉस्ट दोनों को ऐड कर दें 55,000 ये है,
25,000 ये है, ठीक हो गया। ये कितनी होगी 80,000, 80,000। अब 80,000 को डिवाइड कर दें 750 से तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट निकल आती है 106.666, 106.666। देख लें कैलकुलेशन करके भी यही आ रही है जी, यही आ रही है। कहीं पे अगर कहीं मसला हो जाए तो प्रिंटिंग एरर भी हो सकता है, कहीं पे मिस्टेक भी हो सकती है, तो वो करेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन मेथड इसका यही होता है इसी तरह से, ठीक है। 250 यूनिट्स हमारे पास ओपनिंग थे, 100 के हिसाब से 25,000 के थे। हमने 10 जुलाई 2019 को 500 यूनिट्स मजीद परचेज किए 110 के हिसाब से 55,000। तो हमने अब यहाँ पे कैसे लेके जाना है बैलेंस में, हमने 500 को 250 को ऐड करना है, 750 लिख देना है। अमाउंट को आपस में ऐड कर देना है, यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में लिख देना है, और रह गई यूनिट प्राइस, अमाउंट को डिवाइड कर देना है यूनिट से, तो हमारे पास यूनिट कॉस्ट निकल आती है, ठीक है। यहाँ तक तो बात सीधी सीधी सी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट अब देखते हैं कि क्या हुआ। नेक्स्ट वो कहते हैं कि हमने 16/7/2019 को, यानी 16 जुलाई 2019 को उन्होंने कितने यूनिट्स बेचे, 200 यूनिट्स बेचे। तो ये देखें 16/7/2019 को 200 यूनिट सेल के कॉलम में आएंगे, 200 यूनिट्स बेच दिए। अब यूनिट प्राइस कौन सी लगेगी, यही, क्योंकि यहाँ पे तो कोई लाइफ ऑफ 5 नहीं, एवरेज है 106.667 के हिसाब से हम यूनिट प्राइस लगाएंगे, और 21,333 के बीच के। तो 750 में से 200 यूनिट्स चले गए, बाकी 550 यूनिट सेम रेट, और आगे इसको मल्टीप्लाई कर दें, ये अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे फिर क्या हुआ जी, फिर हमारे पास 20/7 को हमने क्या कर दिए 300 यूनिट्स परचेज किए, 300 यूनिट्स परचेज किए, यूनिट प्राइस 120 है 36,000 के। तो हमने क्या करना है इसको, हमारे पास 550 पहले थे, 300 और थे, कितने हो गए 850 हो गए, 850 लिख देना है, और अमाउंट को आपस में ऐड कर देना है। 58,667 ये पहली अमाउंट थी, 36,000 दूसरी अमाउंट थी नई वाली, इन दोनों को ऐड कर देना है 94,667। अब 94,667 को डिवाइड कर देना है यूनिट जो कि 850 है, हमारे पास आ जाएगा 111.3729, ये हमारे पास यूनिट प्राइस आ जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं 22/7/2019 को। 22/7/2019 को हमने कितने सेल किए 450 यूनिट्स, ठीक है। तो 450 यूनिट्स हमने इसको सेल कर दिए, यूनिट प्राइस यही रहेगी 111.3729, और अमाउंट कितनी है 50,118, ये हमारे पास आ जाएगा। तो बैलेंस कितना रह गया 850 में से 450 इशू हो गए, तो रिमेनिंग 400 यूनिट्स आ गए, यूनिट्स प्राइस यही है, और 44,549 हमारे पास अमाउंट आ जाएगी, ठीक हो गया। उसके बाद फिर क्या किया हमने 25/7/2019 को, फिर हमने सेल किया 300 यूनिट्स, तो ये हमारे पास रह गए थे 400 में से 300, फिर हमने सेल कर दिया, यूनिट प्राइस 111.3729 यही रहेगी, उसकी अमाउंट बनती है 33,412। और फिर बैलेंस में हम देखें कितने रह गए, 400 में से शो 300 जो 300 है वो इशू कर दिए, रिमेनिंग हमारे जो है 100 रिमेनिंग रह गए 111.3729 के हिसाब से, जो कि 11,137 रुपये हमारा बन रहा है बैलेंस में, ठीक है। यहाँ तक बैलेंस में ये बना है कि 100 यूनिट्स हमारे पास बैलेंस में पड़े हुए 111 के हिसाब से, और 44,550 इसका क्या है कॉस्ट पड़ी है। उसके बाद क्या किया हमने 28/7/2019 को हमने क्या किया 150 यूनिट्स परचेज किए 125 के हिसाब से 18,750, ठीक है। तो 100 यूनिट्स हमारे पास पहले था, 150 ये था, कितना गया 250 यूनिट्स हो गया। अब अमाउंट दोनों को ऐड करें, इसकी पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है 11,137 प्लस 18,750, इन दोनों को ऐड किया 29,837, 29,000 सॉरी 29,887, 29,887 को डिवाइड करते हैं 250 के हिसाब से, तो 119.54 ये आपके पास यूनिट प्राइस निकल आई, ठीक है। उसके बाद 31/7/2019 को पहुंचे, तो हमारे पास सेल किया हमने 50 यूनिट्स, तो हमारे पास कितने थे, हमारे पास ये यूनिट्स बच गए थे 250, तो 250 में से हमने 50 यूनिट सेल कर दिए 119 के हिसाब से, 5,977 हमारे पास अमाउंट बनी। और बैलेंस में हम देखते हैं कितने पास बचे, 250 में से 50 सेल कर दिए, तो रिमेनिंग 200 119 के हिसाब से 23,910 आ गए, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे हम टोटल कर देंगे, टोटल इनको टोटल कर देंगे, तो हमारे पास 1000 यूनिट्स हमने सेल किए 1,10,840 के, और बैलेंस में हमारे पास 200 यूनिट्स हैं 23,910 रुपए के। तो देखिएगा हमारे पास यही एवरेज कॉस्ट जो टोटल अमाउंट है ये डिफर कर रही है, लेकिन सेल क्वांटिटी है वो 1000 ही है, और बैलेंस क्वांटिटी हमारे पास 200 ही है, चाहे हम लाइफ से करें, फाइफो से करें, या फिर एवरेज से करें। तो हमारे पास जो बैलेंस की क्वांटिटी है वो, और जो सेल की क्वांटिटी है वो हमारे पास सेम ही रहती है, ठीक है। तो ये हमारे पास था क्या मूविंग एवरेज मेथड, यानी कि एवरेज कॉस्टिंग मेथड, जो इसका हम एवरेज लेकर तो हम यूनिट प्राइस फाइंड करते हैं।